Welcome you all on our YouTube channel Nifty Rani, where we do analysis of Nifty 50 index for learning and education purpose only. We truly believe that master of one is always better than master of none, which is why our major focus remains only on Nifty. So, let's move on to the charts and in the world of probabilities. सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल निफ्टी रानी पर। आइए चार्ट्स पर चलते हैं। देखिए आज फिर से हमें बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली और हमारा निफ्टी 18,655 के लेवल पर ओपन हुआ। इसके साथ ओपन होने के साथ में ही 9:20 तक इसने 18,676 का डे हाई बना दिया। फिर इसमें बिकवाली देखने को मिली और आज के दिन का लो रहा 18,555 का, और फिर हमें क्लोजिंग देखने को मिली 18,563 के लेवल पर। देखिए क्लोजिंग टू क्लोजिंग अगर हम कंपेयर करें तो 84 पॉइंट्स डाउन हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। साथ ही में जो क्लोजिंग मिली है वो डे हाई से भी 113 पॉइंट नीचे आकर के मिली है, और क्लोजिंग जो मिली है वो हमें ऑलमोस्ट डे लो के आसपास ही मिली है। तो ये तो रही ओपन, हाई, लो और क्लोज की बात। इससे पहले हम देखते हैं कि हमने कल क्या बात की थी। देखिए हमने कल ये क्लियरली ये बात की थी कि 18,640 के लेवल पर अगर मार्केट सस्टेन होता है तो हमें एक बार 18,700 के लेवल टेस्ट हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। यह बात हमने क्लियरली मेंशन की थी क्योंकि ट्रेंड जो है वो वीक हो चुका था और कल भी हमें बहुत वीक क्लोजिंग देखने को मिली थी। इसी के बाद में हमने कहा था कि 18,640 पे जब तक मार्केट सस्टेन नहीं होता तो कोई भी नई अपसाइड हमें नहीं देखनी चाहिए। फिर हमने ये तय किया था कि हमारे लिए हमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, और जिसके लिए आइडल कंडीशन क्या होगी। सबसे पहले आइडल कंडीशन ये होगी कि पहले मार्केट नीचे आए और 18,580 से 18,600 के सपोर्ट्स को रीटेस्ट करे और यहाँ से एक बाउंस बैक मिले जो इसको वापस से 18,640 के लेवल के पास लेके जाए, और फिर से अगर 18,640 का लेवल वहाँ पे पार नहीं हो, वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने को मिले, जैसा कि देखिए मार्केट में बिल्कुल वैसा ही हुआ था, तो यहाँ पर हम एक शॉर्ट कर सकते हैं, जिसके कि हमने दो टारगेट रखे थे। पहला टारगेट हमने रखा था 18,580 का, वो टारगेट हमारा बिल्कुल अचीव हुआ। उसके बाद वहाँ से फिर से मार्केट में एक बार बाउंस देखने को मिला, और इसके बाद जो हमने टारगेट तय किया था कि जब 18,580 का लेवल टूट जाएगा तो हमें 18,550 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और आज के दिन का हमारा लो रहा था 18,555 का। तो हमारा सेकंड टारगेट भी अचीव हुआ, और थर्ड टारगेट हमने दिया था कि अगर 18,550 का लेवल ब्रेक हो, लेकिन वो लेवल ब्रेक नहीं हुआ। तो हमारे पहला टारगेट और दूसरा टारगेट दोनों ही हमारे टारगेट बिल्कुल अचीव हुए। तो अब हम चलते हैं डेली चार्ट्स पर और देखते हैं कि मंडे को मार्केट में क्या कुछ होने की संभावना है। देखिए वीकेंड है, जैसा कि आपको पता ही होगा, मेरे जो पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता है कि वीकेंड पे हम निफ्टी के टॉप 10 हैवी वेट्स के चार्ट्स भी देखते हैं ताकि हम एक अच्छे कंक्लूजन पे पहुंच सकें। तो इस बार मैं आपको टॉप 10 हैवी वेट्स के साथ में 4 स्टॉक्स और भी इंक्लूड करूँगा, उनको भी हम देखेंगे कि उन पे चार्ट्स पे क्या संभावनाएं नज़र आ रही है। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चार्ट पर। देखिए रिलायंस एक अप ट्रेंड में चल रहा था, वहाँ से करेक्शन देखने को मिला और 2500 के लेवल से 2550 के लेवल से इसको रेजिस्टेंस फेस करने को मिले। अभी भी यह हमारे चैनल के अंदर ही है, लेकिन जब तक ये 2480 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है इसमें पॉजिटिवनेस बनी रहेगी, और अगर यह लेवल ब्रेक होते हैं तो 2420 तक के लेवल देखने की संभावना है, और अगर 2420 के लेवल भी टूट जाते हैं तो इसके अंदर वीकनेस बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं HDFC बैंक के चार्ट पर। देखिए HDFC बैंक का चार्ट है, ये भी बिल्कुल चैनल के सपोर्ट एंड पर है और 1575 पे इस पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इन सपोर्ट्स को, और इस चैनल के अंदर रहता है, इन सपोर्ट्स को होल्ड करता है तो इसके अंदर थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट पुल बैक देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अगर 1575 का लेवल टूटता है तो इसके अंदर भी वीकनेस बढ़ने की संभावना है, और अगर ये सपोर्ट होल्ड करता है तो 1670 से 1700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और अगर ये सपोर्ट्स टूटते हैं तो वीकनेस बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। नेक्स्ट मूव करते हैं ICICI बैंक के चार्ट पर।
देखिए ICICI बैंक का चार्ट, जैसे मैं कंटिन्यूसली 3 सप्ताह से कह रहा हूँ कि ये डबल टॉप है और देखिए इसका ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। अब तो इसने डिसाइसिवली ट्रेंड लाइन को भी तोड़ दिया है, लेकिन अब अगर ये 930 के लेवल को तोड़ देता है तो इसके अंदर वीकनेस बढ़ने की ज़्यादा संभावना है। तो इसमें अभी कोई पॉजिटिव ज़्यादा मूव मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर 930 के लेवल को होल्ड करता है तो यहाँ एक पॉज हो सकता है, अदरवाइज इसमें भी वीकनेस बढ़ने की संभावना है। नेक्स्ट मूव करते हैं इन्फोसिस के चार्ट पर। देखिए इन्फी ने भी चैनल का ब्रेकडाउन कर दिया है और धीरे धीरे ये भी वीक होता जा रहा है। अगर इसके अंदर 1200 का लेवल टूट जाता है तो इसके अंदर भी वीकनेस बढ़ने की संभावना है। नेक्स्ट मूव करते हैं HDFC के चार्ट पर। देखिए HDFC भी बिल्कुल अपने सपोर्ट्स पर आया हुआ है। अगर इन सपोर्ट्स को होल्ड करता है तो 2730 से 2750 के लेवल टेस्ट होने की संभावना है। 2600 इस पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यदि 2600 का लेवल टूट जाता है तो इसमें भी वीकनेस इंक्रीज होती हुई दिखाई दे सकती है। नेक्स्ट मूव करते हैं TCS के चार्ट पर। TCS में भी देखिए चैनल का ब्रेकडाउन हो चुका है और अभी ये बिल्कुल सपोर्ट्स के आसपास है। अगर ये सपोर्ट होल्ड नहीं कर पाता है तो हमें इसका जो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 3000 तक का लेवल में भी हमें वो लेवल भी दिखाई देने की संभावना है। चार्ट्स पे वीक नज़र आ रहा है। नेक्स्ट मूव करते हैं ITC के चार्ट पर। देखिए ITC ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए, लेकिन मैं काफ़ी समय से यही कहता रहा हूँ कि अब ये ओवर स्ट्रेच हो चुका है और अगर इसमें जो पैटर्न डेवलप हो रहा है वो भी एक नेगेटिव पैटर्न है, राइजिंग वेज जैसा पैटर्न ये दिखाई दे रहा है। तो अगर ये 430 के लेवल के नीचे आता है तो इसके अंदर इजीली 370 से 380 के लेवल टेस्ट होने की संभावना है। नेक्स्ट मूव करते हैं कोटक बैंक के चार्ट पर। कोटक ने भी देखिए चैनल का ब्रेकडाउन कर दिया है और इसमें भी अब 1780 तक के लेवल टेस्ट होने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर ये 1780 के लेवल को भी नहीं होल्ड कर पाता है तो 1650 तक के लेवल देखने की संभावना है। नेक्स्ट चलते हैं L&T के साथ चार्ट पर। L&T देखिए सपोर्ट से बहुत अच्छा बाउंस लिया है और अभी इसके अंदर मोमेंटम भी इंटैक्ट है, लेकिन ये अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास में है। अब अगर इसको पॉजिटिव रहना है तो जब तक ये 2300 के लेवल के ऊपर है तब तक इसके अंदर फिर भी पॉजिटिवनेस बनी रह सकती है। नेक्स्ट मूव करते हैं एक्सिस बैंक के चार्ट पर। देखिए एक्सिस बैंक का मैं कह रहा था, पहले से भी कह रहा था कि अप ट्रेंड में दिख रहा है, मोमेंटम भी इसमें इंटैक्ट है और अगर इस चैनल का ब्रेकआउट होता है तो हमें नए हाइज भी देखने को मिल सकते हैं और बिल्कुल इसने चैनल का ब्रेकआउट किया है और हाइज भी नए हाइज भी बने हैं और अभी इसके अंदर मोमेंटम भी इंटैक्ट है और अभी भी इसके अंदर अपमूव इस स्टॉक के अपमूव में रहने की पूरी संभावना दिख रही है। अब जब तक ये 930 के लेवल के ऊपर है इसमें बिल्कुल पॉजिटिव बाइसनेस बनी रहेगी और इसमें अभी भी और अपर लेवल दिखाई देने की संभावना है। ये तो रही निफ्टी के टॉप 10 हैवीवेट्स जिनके हम हर वीक एनालिसिस करते हैं। अब मैं 4 स्टॉक और लेके आया हूँ इस वीक, तो हम उनको भी देखते हैं। इसमें पहला लिया है मैंने SBI का। देखिए स्टेट बैंक का जो चार्ट है, स्टेट बैंक भी देखिए अपर हायर लेवल्स पे इसको रेजिस्टेंस फेस करने को मिल रही है। 600 के लेवल को ये क्रॉस नहीं कर पा रहे, यहाँ पर इस एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया है। अब जब तक ये 600 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं करता है इसमें हम नई कोई पॉजिटिवनेस दिखाई नहीं देगी और डाउनसाइड के अंदर इसमें 520 से 540 के लेवल टेस्ट होने की संभावना दिखाई दे रही है। नेक्स्ट हमने ऐड किया टाटा कम्युनिकेशन। देखिए टाटा कम्युनिकेशन में काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट हुआ है और इसमें भी ये जो अपमूव मिला है इसको अभी भी अपमूव कंटिन्यू रहने की संभावना है। जब तक ये 1380 के ऊपर है बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा ये चार्ट और इसमें अभी भी और हायर लेवल दिखाई देने की संभावना है। नेक्स्ट चलते हैं हम भारती एयरटेल के चार्ट पर। भारती एयरटेल भी देखिए बिल्कुल अपने चैनल के मिड पॉइंट पे आया हुआ है और यह भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास में आया हुआ है और इसके अंदर भी अब देखिए मोमेंटम जो है वो लूज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर भी अब 410 से 420 के लेवल टेस्ट होने की संभावना दिखाई दे रही है। नेक्स्ट मूव करते हैं JSW स्टील के चार्ट। देखिए यह चार्ट भी अब धीरे धीरे मोमेंटम में आ रहा है, काफ़ी टाइम के बाद में एक रेंज के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिलहाल ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास में है, लेकिन इसमें मोमेंटम जो है वो इंटैक्ट है।
तो जब तक ये 730 के लेवल के ऊपर है तो ये पॉजिटिव बना रहेगा और इसके अंदर 800 तक के लेवल आराम से दिखाई देने की संभावना लग रही है। तो देखिए अब हम हमने निफ्टी के टॉप 10 हैवीवेट्स प्लस और इन 3 स्टॉक्स को भी शामिल किया है। इनको देखने से ये लग रहा है कि इसमें देखिए L&T, टाटा कम्युनिकेशन, एक्सिस बैंक, JSW, ये जो चार्ट्स हैं ये चार्ट्स हमें बिल्कुल पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। बाकी के जो चार्ट्स हैं वो कुछ वीक हो चुके हैं और कुछ जो है अपने सपोर्ट्स पर अभी बिल्कुल सपोर्ट्स के आसपास हैं। तो अब हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर, और निफ्टी का भी इस बार हम डेली, वीकली, मंथली तीनों चार्ट्स को एनालिसिस करते हैं ताकि हम एक बहुत अच्छे कंक्लूजन पे पहुंच सकें। तो देखिए निफ्टी का हम सबसे पहले चलते हैं मंथली चार्ट पर और देखते हैं मंथली चार्ट पे क्या कुछ दिखाई दे रहा है। देखिए मंथली चार्ट पर जो कैंडल बनी है, यह कैंडल हम इसको बोल सकते हैं स्पिनिंग टॉप कम ग्रेवस्टोन डोजी बोल सकते हैं। देखिए यह भी एक इंडिसिसिव डिसिसिव को दिखा रही है, प्लस जो ये ग्रेवस्टोन डोजी है यह भी एक नेगेटिव कैंडल होती है। तो यह तो एक नेगेटिव कैंडल है। तो इसके बाद अब हम चलते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट पर और वीकली चार्ट पर देखते हैं। देखिए वीकली चार्ट पर लास्ट वीक में जो कैंडल बनी थी वो इनडिसाइसिवनेस कैंडल बनी थी, स्पिनिंग टॉप बनी थी, और उसका फॉलोअप जो मिला है वो इस हफ्ते हमें मिला है इन्वर्टेड हैमर से। इन्वर्टेड हैमर भी जैसा कि आप सभी को पता होगा नेगेटिव कैंडल है। तो देखिए मंथली और वीकली दोनों ही चार्ट में जो कैंडल बनी है वो बिल्कुल नेगेटिव कैंडल है। अब हम चलते हैं डेली चार्ट पर। देखिए डेली चार्ट पर भी देखिए पिछले 2 दिनों से लोअर हाइज और लोअर लोज ही बन रहे हैं और अभी भी बिल्कुल ये अब जो ये इसके अंदर देखिए जो पहले जो कैंडल बनी थी, कल जो बनी थी, प्रीवियस डे में जो कैंडल बनी थी वो एक नेगेटिव कैंडल थी और अब हम इसका फॉलोअप सेलिंग भी देखने को मिला है। तो देखिए मंथली चार्ट पे नेगेटिव कैंडल, वीकली चार्ट पे नेगेटिव कैंडल, डेली चार्ट पर भी फॉलोअप सेलिंग भी देखने को मिल रही है। तो ये तीनों ही इंडिकेशन अपने आप में एक ही मूव की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो मार्केट जो है इसका जो ट्रेंड कम्प्लीटली वीक हो रहा है, तो अब इसके अंदर हमें डाउन साइड की ओर देखना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि मंडे को क्या कुछ हो सकता है। देखिए सारे बड़े हैवीवेट्स के चार्ट्स को भी देखने से दिखाई दे रहा है कि चार्ट्स ही पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, बाकी सभी सपोर्ट्स पर हैं या वीक होते हुए जा रहे हैं। मंथली चार्ट नेगेटिव कैंडल, वीकली चार्ट नेगेटिव और डेली चार्ट पे भी फॉलोअप सेलिंग दिखने, तो तीनों से नेगेटिव इंडिकेशन मिल रहे हैं। तो देखिए अब हम अपसाइड के लिए तो कोई अभी ज़्यादा कुछ भी प्लान नहीं करेंगे। अपसाइड पर हम तभी पॉजिटिव होंगे जब हमें मार्केट में डेली चार्ट पर एक दिन क्लोजिंग मिले, वो भी 18,640 के लेवल के ऊपर। जब कभी भी 18,640 के लेवल के ऊपर हमें एक क्लोजिंग मिलेगी तब हम फिर से हम नई बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले अब हम केवल सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे और वो भी अच्छे मौके मिलने पर। देखिए अब हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे देख सकते हैं। जब भी मार्केट हमें अगर 18,580 से 18,600 के लेवल के आसपास मिले तो वहाँ पर हम एक शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिसके कि हमारे टारगेट रहेंगे 18,480 से 490 के टारगेट रहेंगे। और अगर यह लेवल टूट जाते हैं तो जो हमारे सेकंड टारगेट रहेंगे वो रहेंगे 18,400 से 18,420 तक के लेवल। और देखिए अब ये जो डाउन ट्रेंड आया है, अब इसके अंदर अभी भी मुझे थोड़ी और डाउन साइड दिखाई दे रही है, और जो हमारा मेजर सपोर्ट है जहाँ से ये अप ट्रेंड शुरू हुआ था, अच्छा ब्रेकआउट मिला था 18,340 का लेवल। हमें फाइनली हमारा टारगेट जो अभी जो चार्ट्स पे जो दिखाई दे रहा है मंथली, वीकली और डेली चार्ट्स देखने से, तो यह दिखाई दे रहा है कि मार्केट एक बार फिर से 18,340 का जो मेजर सपोर्ट है यहाँ तक का करेक्शन हमें इजीली दिखा सकता है, और इस करेक्शन के बाद में वहाँ से एक शायद रिट्रेसमेंट दिखाई दे सकता है। तो देखिए ये है हमारी इस वीक की एनालिसिस। तो एक बार फिर से मैं आपको लेवल्स रिपीट कर देता हूँ। अपसाइड में हम तभी देखेंगे जब हमारा मार्केट 18,640 के लेवल पर हमें एक दिन की क्लोजिंग दे, अदरवाइज हम शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेंगे। वो भी अगर हमें मार्केट हाई लेवल पे मिले 18,580 से 18,600 के लेवल के पास, तो वो हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। टारगेट्स हमारे रहेंगे 18,490 तक के। अगर ये लेवल टूटते हैं तो 18,400 से 420 तक के लेवल, और मेजर जो हमारा सपोर्ट है 18,340 में भी हमें यह सपोर्ट भी टेस्ट होता हुआ दिखाई दे।
तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करें, उनको भी मोटिवेट करें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।